मित्रों, सक्सेस कौन नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि वह जीवन में एक सफल इंसान बने, उसका भी समाज में नाम हो, मान प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, उसे यश मिले, धन दौलत मिले, शोहरत मिले। लेकिन मित्रों, अक्सर ऐसा संभव नहीं हो पाता। 100 में से कुछ एक ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह सब प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? मित्रों, प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ एक इंसानों को ही मिलती है। तो मित्रों, ऐसा क्यों? यही सब कुछ जानने का हम आज के कार्यक्रम में प्रयास करेंगे। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे सफल व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से यह सब कुछ हासिल किया। तो मित्रों, कुंडली के अंदर ऐसे क्या योग होते हैं जो किसी इंसान को इतना सफल बना देते हैं कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन से विशेष योग हैं जिसके कारण उनको आज इतनी सफलता मिली। और मित्रों, यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के चुनाव में क्या हमारे प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या उनकी कुंडली में योग बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह कुंडली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। इनका जन्म 1950 में गुजरात के मेहसाणा जिले में वडनगर में हुआ। मित्रों, जब हम कुंडली देखते हैं तो पहली नज़र में, ज्योतिषी नज़र में यह कुंडली अत्यंत ही मजबूत मालूम पड़ती है। क्योंकि मित्रों, जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली के लग्न बड़ा मजबूत है। कुंडली का लग्न वृश्चिक राशि का है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल अपनी ही राशि में लग्न में विराजमान है। मित्रों, अत्यंत ही सुंदर लग्न और अत्यंत ही मजबूत लग्न। लग्न के स्वामी अपनी ही राशि में लग्न में विराजमान है। मित्रों, यह मंगल यहां पर रोचक नामक योग का निर्माण करते हैं। अब मित्रों, मंगल जब लग्न में है तो वृश्चिक राशि लग्न में है तो छठे भाव में यहां पर मेष राशि होगी जिसके स्वामी भी मंगल होते हैं। तो मित्रों, यहां पर छठे भाव में जब मेष राशि होगी और मेष राशि के स्वामी मंगल होंगे और मंगल लग्न में है तो यहां पर शत्रुहंता योग का भी निर्माण करते हैं। मित्रों, इन्हीं दो योगों के कारण हमारे प्रधानमंत्री निडर हैं, साहसी हैं, पराक्रमी हैं और कोई भी फैसला लेते हैं अपने आत्मविश्वास से लेते हैं। आत्मविश्वास इस योग के अंदर, जातक के अंदर कूट कूट कर भरा होता है और अनुशासन प्रिय होता है। मित्रों, ये हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री निडर हैं, साहसी हैं और कोई भी फैसला लेते हैं वह पूरे आत्मविश्वास से लेते हैं। यही मित्रों इन दो योगों का कमाल है। इन दो योगों से जातक निडर होता है और जो भी फैसला लेता है पूरे आत्मविश्वास से लेता है। अब मित्रों, लग्न के अंदर चंद्रमा की युति है। मित्रों, इस कुंडली के अंदर चंद्रमा भाग्यश हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी होकर लग्न में विराजमान हैं। मित्रों, अत्यंत ही सुंदर योग। जब भी धर्म त्रिकोण का कोई ग्रह केंद्र में आकर बैठता है और जिस भाव में बैठता है, यदि उस भाव के स्वामी के साथ उसकी युति हो जाती है तो मित्रों एक जबरदस्त योग बनता है। यह योग यहां पर देखने को मिला। इसी योग के कारण मित्रों जातक का भाग्य उसका साथ देता है। यहां पर मित्रों हमने देखा कि प्रधानमंत्री अत्यंत ही भाग्यशाली हैं और भाग्य उनका उनसे 2 कदम आगे चलता है। मित्रों, नवम भाव धर्म का भाव होता है और जब नवम भाव के स्वामी केंद्र भाव के स्वामी के साथ युति कर लेते हैं तो मित्रों यहां पर जातक अत्यंत ही धार्मिक हो जाता है। यह स्वभाव हमने हमारे प्रधानमंत्री का देखा कि प्रधानमंत्री अत्यंत ही धार्मिक है और सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करते रहते हैं।
मित्रों, अभी के समय में हमने देखा कि अयोध्या में प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत ही अच्छा कार्य किया, अत्यंत ही सहयोग किया और अधिकांश धार्मिक स्थलों पर भी उनकी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो मित्रों, यह भाग्य स्थान के स्वामी केंद्र में हैं, लग्न में हैं, इसी कारण से संभव हुआ। अब मित्रों, हम हमारे विशेष योग के ऊपर चलते हैं। जो हमने बात की कि विशेष योग है, विशेष योग क्या है, यह सफल हुए तो उसके पीछे क्या योग बना। मित्रों, हमने हमारे पिछले कार्यक्रम में उपचय भाव के ऊपर एक कार्यक्रम बनाया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो इस कार्यक्रम में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जब हम प्रधानमंत्री जी की कुंडली में उपचय भाव देखते हैं तो उपचय भाव जागृत अवस्था में नजर आते हैं। मित्रों, हमारी कुंडली के उपचय भाव तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वें भाव होते हैं। मित्रों, उपचय भाव का ही पूरा खेल होता है कि जातक कहां से कहां पहुंच जाता है। मित्रों, जब हमने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी का अध्ययन किया तो हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अत्यंत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। तो मित्रों, एक सामान्य परिवार का बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पराक्रम से कहां पहुंचा, तो कुछ तो उसकी मेहनत थी और कुछ हमारी कुंडली के अंदर जो योग बने उनका कमाल था। मित्रों, यह उपचय भाव जातक से मेहनत कराते हैं, संघर्ष कराते हैं, परिश्रम कराते हैं और उसके बाद जातक को उस स्थान पर पहुंचाते हैं जिस स्थान के लिए जातक का जन्म हुआ, या उससे भी ऊपर वह स्थान दिलाते हैं जिसका जातक ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, यही काम इस कुंडली में हुआ। यहां पर तृतीय भाव में मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। मित्रों, तृतीय भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है, संघर्ष का होता है। इस भाव में जब भी कोई पाप ग्रह आता है तो जातक से अत्यंत ही संघर्ष करवाता है। तो तीसरे भाव में शनि है, पाप ग्रह हैं जो कर्म भाव में विराजमान है। तो यहां पर जातक को संघर्ष अवश्य कराया, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता दिलाई। छठे भाव में मेष राशि है, छठे भाव में मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल लग्न में विराजमान है। दसवें भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य एकादश भाव में विराजमान है। दसम भाव में शनि शुक्र के साथ विराजमान है। एकादश में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध स्वयं उसी भाव में विराजमान है। मित्रों, अत्यंत ही सुंदर योग है। उपचय भाव के चारों भावों में पाप ग्रह मौजूद हैं। मित्रों, उपचय भाव में जब भी पाप ग्रह आते हैं अत्यंत ही शुभ प्रभाव देते हैं। मित्रों, इस बात का अध्ययन हमने हमारे पिछले कार्यक्रम उपचय भाव के ऊपर जो कार्यक्रम बनाया था उसमें अध्ययन किया था कि उपचय भाव में जब भी पाप ग्रह आते हैं तो अत्यंत ही शुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि मित्रों उपचय भाव के कारक पाप ग्रह ही होते हैं। तृतीय भाव के कारक मंगल ग्रह होते हैं, छठे भाव के कारक शनिदेव होते हैं। तो मित्रों, जब यह इन भावों से जुड़ते हैं तो अत्यंत ही शुभ प्रभाव देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जैसे ही उपचय भावों में पाप ग्रह आए, उन्होंने अपनी दशा आने पर अपना कार्य प्रारंभ किया। अब मित्रों, हमने अध्ययन किया था कि उपचय भाव में जब इन चारों भावों का संबंध एक दूसरे से हो जाएगा तब यह जागृत हो जाते हैं और जातक को उस स्थान पर पहुंचाते हैं जिस स्थान के लिए जातक का जन्म हुआ। तो मित्रों, हमने देखा कि इन चारों भावों का संबंध एक दूसरे से बना। और मित्रों, शुभ फल तभी प्राप्त होते हैं जब इन भावों का संबंध हमारी कुंडली के लग्न से होता है, क्योंकि मित्रों लग्न हम स्वयं होते हैं,
कोई भी योग बनेगा उसका प्रभाव हमारे ऊपर आना है। तो जब इन योगों का संबंध लग्न से होगा तभी इन योगों का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। तो मित्रों, उपचय भाव का संबंध लग्न से बना, छठे भाव के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल लग्न में विराजमान है। तो इस तरीके से मित्रों यह उपचय भाव जागृत हुए और इनका संबंध जब लग्न से बना, दशा आई, तो उस दशा में इन उपचय भावों ने ही कमाल दिखाया। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इसके पीछे केवल यह उपचय भाव ही जिम्मेदार हैं। इन उपचय भाव के कारण ही यह भारत के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री ही नहीं बने, पूरे विश्व में आज उनका नाम है। विश्व का हर देश आज भारत के साथ संधि करना चाहता है। वह इन्हीं का कमाल है कि इन्होंने इतनी लोकप्रियता प्राप्त की कि आज पूरा देश, पूरा विश्व इनसे मित्रता करने को तैयार है। तो मित्रों, यह उपचय भाव का ही कमाल है। उपचय भाव जब जागृत हुए तो इनको इतनी लोकप्रियता मिली। तो मित्रों, उपचय भाव हमारी कुंडली के अंदर जबरदस्त प्रभाव देते हैं। यदि मित्रों किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता देखनी है तो इन्हीं उपचय भावों का सबसे पहले गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए। अब मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री क्या दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या उनकी कुंडली के अंदर कोई योग हैं? यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इनकी कुंडली में 2021 में मंगल की दशा आरंभ हुई और मित्रों यह मंगल की दशा 2028 तक रहने वाली है। मित्रों, मंगल इनकी कुंडली के लग्न में विराजमान है और लग्न के स्वामी हैं। तो मित्रों, जब तक मंगल की दशा चलेगी तब तक इनके राजनीति में बने रहने के योग बने हुए हैं। कुंडली के अनुसार 2024 का चुनाव पुनः जीतेंगे और पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मित्रों, शनि के दसम भाव में होने से थोड़ी परेशानी अवश्य आनी है। शनि थोड़ा परेशान करने वाले हैं। तो मित्रों, उपचय भाव तो होता ही संघर्षों का है। संघर्ष के बाद ही इन भावों के द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है। यूँ कह सकते हैं कि यह उपचय भाव जातक को पहले कर्म की भट्टी में डालते हैं, उसी के बाद जातक को सोना बनाकर निकालते हैं। तो यहाँ पर संघर्ष तो है, लेकिन सफलता अवश्य मिलनी है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।